आयत का नाम आयतुल कुर्सी है, तो आखिर ये कुर्सी और अर्श क्या चीजें हैं? उनका हुजम कितना बड़ा है? कुर्सी का लग़वी मतलब है बैठने की जगह या तख्त, जो बादशाहत और इक़्तिदार की निशानी होती है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी का मामला हमारी सोच से बहुत बाला है। हजरत अबू ज़र गिफारी से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर समझाया। आपने फरमाया कि ये सातों आसमान और ज़मीनें मिलकर कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े वसिया सहरा या रेगिस्तान में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। अब जरा उस पैमाने स्केल का तस्वर करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसे ज़हन में लाएं, फिर अपने शहर, फिर अपने मुल्क और फिर पूरी जमीन का तस्वर करें। ये जमीन कितनी बड़ी है, फिर उससे बाहर निकलें। हमारा निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम, फिर हमारी कहकशां मिल्की वे, जिसमें 400 अरब से ज्यादा सितारे हैं, जिनमें से कई तो हमारे सूरज से भी हजारों गुना बड़े हैं। साइंसदान कहते हैं कि उस कायनात में ऐसी 2 ट्रिलियन से ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं। ये सारी की सारी कायनात, ये जमीन व आसमान, ये सब कुछ मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी की मानंद हैं जो किसी वीरान सहरा में पड़ी हो। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो अजीमुशान कुर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी बहुत बड़े मैदान में पड़ी हो। उलमा कराम फरमाते हैं कि कुर्सी दरअसल कायनात की जिस्मानी दुनिया की आखिरी हद है, यानी जहां मादी दुनिया खत्म होती है वहां से कुर्सी का इहाता शुरू होता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और जमीन को घेर रखा है। ये मिसालें हमें सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि हमारा छोटा सा जहन अल्लाह की किब्रियाई का कुछ अंदाजा लगा सके। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी बादशाहत के नीचे है। हजरत हसन बसरी, जो बहुत बड़े ताबी बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि आयत में कुर्सी से मुराद दरअसल अल्लाह का इल्म है, यानी जो कुछ उस कायनात में हो चुका है या हो रहा है या आइंदा होने वाला है, वो सब अल्लाह के इल्म के इहाते में है। कोई पत्ता भी अगर गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिर सकता। रिवायात में आता है कि अल्लाह की इस कुर्सी को 4 अजीमुशान फरिश्तों ने उठा रखा है, और ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि उनके कदम 7 जमीनों के नीचे जमे हुए हैं। अर्श को उठाने वाले और कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान नूर और अंधेरे के 70 पर्दे हाइल हैं। अगर ये पर्दे हटा दिए जाएं तो अर्श के फरिश्तों का नूर कुर्सी के फरिश्तों को जलाकर राख कर दे। ये है उस रब की शान जिसकी हम इबादत करते हैं। अब जरा आयतुल कुर्सी के अल्फाज के अंदर छुपे मुजज़े को समझते हैं। इस आयत में अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला तमाम झूठे खुदाओं की नफी करता है, चाहे वो बुत हो, दौलत हो, ताकत हो या इंसान का अपना नफ्स। जब एक मोमिन ये पढ़ लेता है तो वो दुनिया की हर गुलामी से आजाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। न कोई बास, न कोई दुश्मन, न कोई बीमारी उसका कुछ बिगाड़ सकती है जब तक अल्लाह न चाहे। फिर फरमाया, अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है। हम और आप फानी हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन वो उल्हाई है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और अल क़य्यूम का मतलब है वो जात जो पूरी कायनात का निजाम चला रही है। इस अल क़य्यूम के राज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पर गौर करें। साइंस कहती है कि हर चीज एटम से बनी है। एक छोटी सी सुई की नोक पर करोड़ों एटम होते हैं। अगर अल्लाह सिर्फ एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अपनी ताकत, अपना हुक्म रोक ले तो ये एटम बिखर जाएंगे, निजाम शमसी तबाह हो जाएगा और कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह की सिफत क़य्यूमियत है जिसने हर लम्हा, हर सेकंड उस कायनात को थाम रखा है। आपका दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, जमीन सूरज के गर्द घूम रही है। ये सब ऑटो पायलट पर नहीं है बल्कि अल क़य्यूम ज़ात उसे चला रही है। फिर अल्लाह अपनी बेपुनाह ताकत का इजहार करता है, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊँघ आती है न नींद। हम इंसान कमजोर हैं,
2 दिन जाग लें तो तीसरे दिन गिर जाते हैं। हमें आराम की जरूरत है, लेकिन कुर्बान जाएं इस रब पर जो कायनात का निजाम चला रहा है और उसे एक पल के लिए भी थकावट या गफलत नहीं होती। अगर वो सो जाए तो दुनिया दरम बरम हो जाए। आगे फरमाया, लहू माफी समावाती व माफिल अर्ज, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये जुमला इंसान के तकब्बुर को तोड़ देता है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा जिस्म है। हकीकत ये है कि ये सब इमानतें हैं। मालिक सिर्फ अल्लाह है, हम तो सिर्फ चंद दिन के मुसाफिर हैं। हमें ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है और असल मालिक को हिसाब देना है। और फिर वो हिस्सा आता है जो सिफारिशियों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मंजा अल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्ने, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाजत के बगैर।